बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर इस वक्त मैं आपसे जो एक डिस्कशन करूंगी सिर्फ वो व्लॉग नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होंगी। और ये व्लॉग जो है इस वक्त जिस पॉइंट से मैं बात कर रही हूँ उसी पॉइंट से जो व्लॉगर हैं और जो नज़र नहीं आ रही है आई थिंक 10-15 दिन से यूट्यूब पे, उनसे रिगार्डिंग। अब यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं बल्कि मुझसे पहले बहुत सारे लोग जो हैं, स्पेशली उनके जो फैंस हैं, वो तमाम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं आपस में कि भाई या तो ये यूट्यूब पे वापस आ जाएंगी, आइदर ये वापस नहीं आएंगी। मगर यहाँ पर मैं इतना तो आपको बता दूं कि शी विल डेफिनेटली कम बैक ऑन यूट्यूब, बट आफ्टर अ लॉन्ग टेन्योर। थोड़ा सा टाइम लगेगा लंबा, इसमें हो सकता है जल्दी भी आ जाए। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि जो यूट्यूब जिसने चलाया हो और फिर उसकी अर्निंग हाथ में आ गई हो, और हैंडसम अर्निंग यार, हमारी तरह नहीं मर खप के कुछ डॉलर्स आते हो हाथ में। जाहिर ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, जितने भी रिएक्शन चैनल्स वाले हैं वो रिएक्शन देते हैं, और जितने भी फैमिली ब्लॉगर्स होते हैं वो बोल्ड स्टेप उठाते हैं, वो अपनी फैमिली, अपनी प्राइवेसी सब लोगों के सामने रखते हैं। तो जब प्राइवेसी भी क्लियर हो जाती है लोगों के सामने, वो कोई पब्लिक हो जाती है वो चीजें, तो वो उनपे मिलते हैं डॉलर्स। अगर मैं भी ऐसा करना चाहूं तो मुझे भी मिल जाए डॉलर्स, इतने ही, बट इट्स ओके। अब यहाँ पे मैं ये बात करूं कि इनकी दो बेटियां जो हैं दोनों ही व्लॉगर हैं, मगर यहाँ पे लोग कंपैरिजन करते हैं, यार बड़ा वाला दामाद, छोटा वाला दामाद। बड़ा दामाद जो है फाइनेंशियली तौर पे वो जैसा भी है सबको पता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि उसको आजकल तो वो खैर इनके अपने ससुराल ज्यादातर नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों की नजरों में वो बहुत आ चुका था। अब ये हो रहा है कि उसने थोड़ा सा अपने आप को साइड में लगा लिया बीवी के कहने पे कि भाई तुम सामने ना आओ। लेकिन हुआ क्या कि इनका जो दूसरा दामाद है उसकी नेचर बड़े वाले से बिल्कुल चेंज है। अब यहाँ पे उसने जब छोटी वाली पे शादी की तो उसके माइंड में हो सकता हो, मैं इस बात को नहीं कहूंगी कि ना हो, माइंड में ऐसा हुआ कि यार अब मैं बहुत ज्यादा जो हूँ कंफर्टेबल जोन में आ गया हूँ। और जाहिर है जिस तरीके की उन्होंने एंगेजमेंट से लेके रुखसती तक और रुखसती के बाद तक अपनी जो कहते हैं ना अपना झुकाव, अपना जो एक कहते हैं सॉफ्ट कॉर्नर और देने वाली चीजें, यानी कि गिफ्ट देना, हर तरीके से उनपे जो है सदके वारना कहते हैं ना इस उर्दू में कुछ ऐसा, तो वो कर रहे थे। अब जाहिर है किसी भी इंसान को लालच होती है कि यार ये लोग तो इतने अच्छे हैं और मैं तो जाहिर हूँ मिडिल तबके का हूँ, और फिर अम्मा अब्बा का भी जो लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। और एक बात बताऊं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, ना मैं किसी को पर्सनली टीज कर रही हूँ। यहाँ कुछ बातें ऐसी हैं जो कि इंसान अपनी जिंदगी में जब देखता है तो वो बहुत कुछ ऑब्जर्व करता है, ठीक है। यहाँ पर जब रुखसती हो रही थी तो मैंने वो गाड़ी देखी जिसमें अंबर की रुखसती हो रही थी। उस वक्त जो जिस तरीके से रुखसती हुई और जिस तरीके से वो ओपन गाड़ी में आए, तो मुझे कुछ डिफरेंट से लगे वो लोग। मुझे नहीं लगा कि वो शायद शबाना लोग जैसे हैं या अंबर लोग जैसे हैं। मैं बुराई नहीं कर रही, मैं जस्ट दो डिफरेंट कल्चर्स को, दो डिफरेंट लाइफ स्टाइल गुजारने वालों का कंपैरिजन कर रही हूँ, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इसमें उनकी भी मैं बुराई नहीं कर रही, ये भी मैं आपको बता दूं। अब जब इस तरीके से वो अंबर को लेके गए, फिर वहां पे मुंह दिखाई में उसने अपनी बहन को बड़ी अच्छी सी गोल्ड की रिंग दी, ठीक है, अच्छी बात है आपने दी। लेकिन हमें काफी अरसे तक अंबर ने ये नहीं बताया कि उसके हस्बैंड ने उसको मुंह दिखाई में क्या दिया। अब उस वक्त जो है लोगों ने इस चीज को डिस्कस नहीं किया, लेकिन जो कमेंट्स करने वाले थे वो पूछते थे कि आपको मुंह दिखाई में क्या मिला। काफी टाइम बाद, बहुत टाइम गुजर गया था शादी को, तो अंबर ने कहा हाँ मुझे ये दो आई थिंक कोई इसके कड़े थे, अब मुझे नहीं पता वो आर्टिफिशियल थे, वो गोल्ड थे, वो तो जस्ट उसने वीडियो में दिखाए थे। तो उसने कहा मुझे मुंह दिखाई में ये मिला, ये आई थिंक सास की तरफ से मिला। उसके कुछ अरसे बाद उसने खुद ये बात डिक्लेयर की कि मुझे जो ससुराल की तरफ से गोल्ड का सेट मिला वो मुझसे ले लिया गया था। अब देखिए, कोई लड़की अगर ऐसी बात कहती है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। मतलब ये वो स्टेप है कि आप अपनी लाइफ में चिंगारी जो है, आपने पेट्रोल पड़ा हुआ है और आपने वहां चिंगारी कहीं ना कहीं छोड़ दी है,
उसके बाद अब आप उसको बुझा लो अगर बुझा सकते हो, लेकिन वो एक क्रैक पड़ गया है। कहते हैं ना शीशे में क्रैक पड़ जाए तो वो नजर आता है। अब जिस लड़की ने ये बात ऑनलाइन कही, तो आप ये सोचें कि वो तो उसने कह दी, लेकिन उसके कहने के पीछे उसकी कितनी हिम्मत है, कैसे डेयर किया, और क्योंकि उसको पता है जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उसके बाद क्या भूचाल मेरे ससुराल में होगा, क्या रिएक्शन मेरे हस्बैंड का होगा, और डेफिनेटली हुआ होगा। तो जब उसने पहली बार ये पोल खोला, मैं देखें मैं इस बात को भी आगे क्लियर करूंगी, उसने ये बात कही तो उसने अपने इन लॉज की बड़ी ही बेइज्जती कर दी थी, अपने हस्बैंड की बड़ी टाइट इंसल्ट कर दी थी। ये मैं बताऊं कि देखें, आइदर उन्होंने गोल्ड का दिया हो, आर्टिफिशियल दिया हो जो उसने ब्रेसलेट दिखाए थे, सेकंड उन्होंने सेट देके अगर ले भी लिया हो, तो फिर ये आपकी अपनी पर्सनल लाइफ थी। अगर आप इतना बड़ा किसी का जो राज है, अपने घर की बात है, ये राज भी नहीं, ये घर के आपके बेस होती है, ये आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं लोगों के सामने, उस तो वीकनेस को, तो फिर क्या वो उसके रिश्तेदारों ने, उसके दोस्तों ने नहीं सुना होगा। और वो एक लड़की जब ऐसा स्टेप उठाती है तो उसके दिल में बहुत बड़ी ऐलान जंग होती है कि मैंने तुम्हारा ये पोल पट्टियां खोल दी। तो उसके बाद भी उसका शौहर चुप रहा, लेकिन एक वीडियो में उसने ये कहा कि मुझे कहा जाता है कि मैं कंजूस हूं, मैं घर की ग्रोसरी नहीं लाता, मैं कपड़े नहीं लाके देता, मैं इसको भूखा रखता हूं और सब कुछ यही चलाती है घर। तो यहाँ पर जो है उसने कहा कि मैं सब कुछ जो मेरी जिस तरीके की मेरी जो लेवल है, जिस तरीके की हर किसी की एक लिमिट होती है, मैं उसमें रह के सब करता हूं। अब हुआ क्या कि भाई बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई अब हम अपने पैसे की बेस पे इसको ट्रैप कर लेंगे या अपनी बाउंड्री में रख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मैं एक पॉइंट यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं कि इनके माँ बाप जो थे, जब उन्होंने शादी की अंबर से, तो उनके माइंड में भी कुछ और कॉन्सेप्ट था। मैं इस वक्त इसके हस्बैंड की बात नहीं कर रही, माँ बाप की बात कर रही हूँ कि जिस तरीके से उनको गिफ्ट मिले, जिस तरीके से उनके घर के जो हालात थे हमने देखे, वो टोटल चेंज हो गए। फिर उनकी बर्थडे एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, वॉट एवर इस किस्म के जो थी सिचुएशन अंबर करती थी, और अंबर उनको गिफ्ट दे रही है, कहीं ना कहीं उनकी सालगिरह कर रही है, खाने पे लेके जा रही है। तो इट्स मीन कि वो वहां पे उसे पता था कि मेरा हस्बैंड जो है अपने फैमिली से बहुत सिंसियर है, तो उनको खुश रखो। माँ बाप जो है वो ठीक है, वो कहते थे सही है भाई, हमें एक चीज अच्छी मिल रही है तो हमें क्यों बुरा लगे। फिर इनकी अम्मी भी उनको, उनकी जो समधन है, उनको अननेसेसरी अपने साथ घुसा के रखती थी। मुल्तान जा रही है, पता नहीं शक्कर जा रही है, उनको ले लिया अपने साथ, तुम भी चलो भाई। अब क्या हुआ, इन्होंने तो बटरिंग करी कि आपको हम लेके जा रहे हैं, आप खुद तो नहीं घूमी, हम घुमा रहे हैं। लेकिन उस बटरिंग में उनका इस्तेसाल क्या, उनका इस्तेमाल जो है वो हुआ यूट्यूब में, और ऐसा लगा कि भाई इन्होंने इनको भी कंटेंट बनाया है, और वो भी कंटेंट बनने पर तैयार हो गई। ये तमाम चीजें इनके रिलेशनशिप में जो है वो क्रैक डालती गई ग्रेजुअली। अगर ऐसा होता कि भाई जब आपको पहला एक्सपीरियंस पता था, ठीक है, पहले वाले ने तो आपका अमाउंट पूछा, अकाउंट पूछा कितना था जो आपने बताया, इसने तो नहीं पूछा कुछ। कम से कम इंसान ये सोचे कि अगर इनकी जैसी भी कंडीशन है, जो भी लाइफ स्टाइल है, लेकिन अगर ये मुझसे सिंसियर है, इसको मुझसे कोई पैसे की लालच नहीं है, ठीक है, ये जैसा भी मुझे लगता है, जो जिस तरीके की इसकी हैसियत है, मैं वैसे रहती हूँ, ठीक है, और मुझे कोई ऐलान जंग नहीं करना। फिर यहाँ पे जब इनके इब्राहिम की बर्थ थी, तो उस पे उसने जो भी बात कही कि सी सेक्शन पे मेरे हस्बैंड बहुत नाराज हो गए, और उन्होंने तकरीबन 28 तारीख को बच्चे को देखने आए, इतने दिन बाद वो। अब जैसे भी ये बात कोई सुनता है तो बीइंग अ लेडी उसके दिल में आग लग जाती है। किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, तो ऑब्वियसली वो ये सोचता है कि अरे कैसा आदमी है ये, इसने क्या किया। अब मैं मानती हूँ, चलो बीइंग अ वाइफ या बीइंग अ मदर आपको बहुत बुरा लगा, और दूसरों को भी बुरा लगा कि यार अपने बच्चे को ऐसा कैसे हो सकता है कि वो देखने देर में आया हो। लेकिन वो चीज जो आपको अपने हस्बैंड से शेयर करनी चाहिए थी, वो एहतजाज जो हस्बैंड से करना चाहिए था, फैमिली को बैठ के अपने इन लॉ से शिकायत करनी चाहिए थी, वो चीज आपने पब्लिक में आके रिवील की। तो वो शख्स जो पहले ही, एक तो उसको पता है कि यार मैं मेरी सही की बेइज्जती भी हो रही है कि मैं कुछ नहीं करता और मैं खाने को भी नहीं देता, सब कुछ ये खुद ही करती है,
फिर ये है कि उसको एक एहसास कमतरी जो है नेचुरली है कि यार मेरी इनकम कम है, इसकी सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा है, वो चीज तूफान बनती गई, लावा बनती गई। अब यहाँ पे मैं कहती हूँ कि बहकाने वाले इनको भी होंगे लोग कुछ और उनको भी होंगे। ऐसा नहीं है कि उनको भी कोई गलत कामों पे इंड्यूस ना करे या ये ना कहे कि छोड़ो दफा करो। यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई वो अपने बच्चे को बहुत मिस कर रहा है। ये एक नेचुरल चीज है कि वो अपने बच्चे को मिस कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी इनका कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा। अब नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। ये जो इनकी बेटी साहिबाएं घर में छुप के बैठी हुई हैं, इन्होंने अपनी अम्मा की भी इंसल्ट करवा दी, खुद भी अपना घर तबाह कर रही हैं, ठीक है, और हस्बैंड भी इनसे बदजन हो रहा है। बेटा जो है वो जिस एज में है वो सोचता होगा ये होता क्या है, थोड़े दिन मैं उस घर में रहता हूँ, फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैं कब तक यहाँ रहूंगा या मैं वहां जाऊंगा नहीं जाऊंगा, वो शख्स कौन है जो उस घर में रहता है। ये चीजें एक बच्चे की पर्सनैलिटी में बड़ा ही उसको स्पॉइल करने में ना बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। बड़ी वाली बेटी का मसला ये है कि उसके दामाद में उनके हस्बैंड में मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा ईगो नहीं है। और मैं ज्यादातर देखा करती थी कि वो आके ना कारपेट पे बैठ जाता था, चाय पी रहा है, समोसे खा रहा है, और कोई भी दावत है तो बैठा हुआ है सबके साथ आके। एक तरीके से चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो आता था, फिर वो अपने घर ही वापस चला जाता था। लेकिन ये जो इनका छोटा वाला दामाद है, ये शुरू में हमें नजर आया, लेकिन जब इसने ये देखा कि मेरे ऊपर जो है एक क्या कहते हैं खुसर पुसर विस्पर होना शुरू हो गई, या मेरे पीछे मेरे ऊपर लोगों की डिस्कशन शुरू हो गई है, तो फिर ये इनके घर से फौरी तौर पे गायब हो गया। और ये जो बताऊं कि इसकी आदत थोड़ी सी मैं मानती हूँ, शाज़ेब थोड़ा सा उखड़ मिजाज है, और इसी वजह से इनके जो दोनों भाई हैं और जेंट्स में और इसमें इतनी ज्यादा जो है नहीं बनी, बल्कि बिल्कुल भी नहीं बनी जहां तक मैंने बर्थडे में देखा। अब ये है कि दोनों दामाद की जमीन आसमान का फर्क है नेचर में। देखें, लोग ये कहते हैं ना कि भाई इन्होंने इसलिए शादी की होगी कि भाई यूट्यूबर है, एक कॉमन सेंस में आती है ना बात के, यूट्यूबर है ये संभाल लेगी सारा कुछ, और संभाल भी लिया। फैक्ट ये है कि अगर जाहिर है शौहर की इनकम कम है, बीवी की इनकम बहुत ज्यादा है, घर के काम भी करती है वो, और उसमें व्लॉग भी हो जाता है, तो ये तो फिर सोने पे सुहागा है, घर में बैठे बैठे आप कमा रही है डॉलर्स। तो जाहिर सी बात है वो बीवी ने अपने घर में पैसा लगाया, और जहां तक उसने हेल्प भी की है ये मैं आपको बता दूं, आंखें दिमाग सबकी है, दिखता है, समझ में भी आता है। उसके बाद भी अगर ऐसा होता है कि जो है इनकी नहीं बनती, या वो एक्सेप्ट नहीं करता इसको, मैं दोनों पॉइंट पे कहूंगी, या ये सोचती है कि भाई अब मैं नहीं रह सकती। देखें, अगर आपको अपनी बीवी से 1000 बेनिफिट मिल रहे हैं जो आपको नहीं मिल सकते, आपकी लाइफ में वो चेंज आ रही है जो आपकी लाइफ में पहले नहीं आई थी, आपका घर बना, आपके माँ बाप को सपोर्ट मिली, आपको सपोर्ट मिली, पर्सनली इसको ले जाने की जरूरत नहीं है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, और जो कि सबको दिख भी रहा है और ऐसा हो भी रहा है सराउंडिंग में। तो थोड़ा सा उस शख्स को भी अपनी नेचर में जो है हम्बलनेस लानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना झुकने वाला, आजिजी से रहने वाला जो है वो तमाम मुश्किल रास्तों से निकल जाता है। मैं एक बात बताऊं, मैं अंबर की बुराई इसलिए नहीं करूंगी, ठीक है जबान बहुत खतरनाक है, और इसके बहनों ने कहा था जबान लपेट के रखना, ये जब चाय जेज वेज इसका जब जमा हो रहा था ना, तो अगर उसने जबान चलाई तो उसने उसका नतीजा भी देखा। लेकिन अब जब वो बच्चे के बाद संभल गई है, इफ्तारी में रोल भी बना रही है, समोसे भी बना रही है, जो भी उसको आता है वो कर रही है। देखें, अगर कोई गलत आदमी जो है जो गलत ट्रैक पे चल रहा है, कहीं वो थोड़ा बहुत सही कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट तो करेंगे ना। लेकिन अगर वो सब कुछ सही भी कर रही है तो उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड को भी सोचना चाहिए कि मुझे भी अपना घर अगर रखना है तो थोड़ा सा मुझे भी झुकना चाहिए। आप ये देखें कि जब देखिए मुझे इनकी पर्सनली जो बात है वो तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन आप ये देखें कि जब एक घर बनता है, आप उस घर में सेटल होते हो, उधर आपके हमारे जो है एक हस्बैंड होता है, वाइफ होता है, फिर बच्चे तो हो ही जाते हैं जाहिर है जिंदगी के साथ, लेकिन जो है वो हर काम करते हैं। अगर हस्बैंड को चाय बनानी आती है वो चाय भी बना लेता है, थोड़ी सी प्लेट्स वॉश कर लेता है, और जो है पंखे भी साफ कर लिए। कुछ लड़कियों के काम, कुछ ऐसे काम है लेडीज के, यार चलो कोई बात नहीं, शूज रैक में शूज रखने वो साफ कर लिए, कबर्ड साफ कर ली, मोटर जो है थोड़ी बहुत अगर सही करनी आती है तो लेडीज वो भी सही करती है यार। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जब अपनी लाइफ को गुजारते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, और जहां पॉसिबिलिटी होती है
आसानी लाने की तो वो लाते हैं। ये नहीं देखते कि यार मैं लड़की हूं तो मैं ये नहीं करूंगी, मैं लड़का हूं तो मैं बर्तन नहीं धोऊंगा। अब आपको एक घर चलाना है। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि इंटरनली इनके क्या हालात हैं, लेकिन कोई भी लड़की खुशी से अपनी अम्मा के घर आके नहीं बैठ जाएगी। उसको पता है कि यार आज मुझे एक कमरा मिल रहा है, 1 दिन 2 दिन तहसीन की भी शादी होगी, उसकी भी बीवी आएगी, तो फिर मुझे भी आगे जाके बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बच्चा भी साथ है। गुड़िया का एक अलग है एटीट्यूड, लेकिन अंबर जो है वो अपनी तरफ से मैं बताऊं कि कुर्बानियां दे रही है और बहुत सारी बातें उसने पी, बहुत सारी इग्नोरेंस की। और बर्थडे वाले दिन हमने कहा चलो अच्छा है, दोनों का जो है माइंड जो है मिल गया है, लेकिन वो पता नहीं मिला नहीं मिला, उसी दिन तबाही आ गई, क्या हो गया। और यहाँ पे मैं ये भी कहूंगी कि बीवी को फौरन या तो घर भेज देना या बीवी खुद घर चली जाए, ऐसी स्टेज भी नहीं लानी चाहिए। अगर आपको 100 बातें उसकी अच्छी लग रही हैं, आपको फायदा मिल रहा है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें कि यार थोड़ा बहुत मेरे अगर लेजे में फर्क आ जाए तो शायद मेरी इस घर को मैं बचा पाऊं। और ये बात मैंने अपने ही जानने वालों में, अपने ही फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्कल में देखी है कि उस बंदे ने या उसके हस्बैंड ने खराब किया घर, और अपनी ही उखड़ मिजाज होने की वजह से। कहीं लड़कियों में उखड़ मिजाजी ज्यादा होती है, कहीं ऐसा होता है कि लड़कों में उखड़ मिजाजी ज्यादा होती है। लेकिन घर बनाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और ये मैसेज मेरा तमाम उन हस्बैंड के लिए है जिनको अगर अपनी वाइफ की 100 बातें जो है वो अच्छी लग रही हैं, अच्छी भी नहीं लग रही है, उनसे फायदा भी हो रहा है, चाहे वो खुद ना अच्छी लगती हो, लेकिन अगर एक कोई उसकी आदत आपको नापसंद हो तो उसको एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि घर बनते बहुत मुश्किल से हैं और टूटते सिर्फ एक हल्की सी चिंगारी से हैं। वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।